अच्छा है कि वाक्य केवल शब्दों से ही नहीं बनता, बल्कि कई बार कुछ शब्द मिलकर एक समूह बनाते हैं। चलिए, बहुत आसान भाषा भी तो ये रही एक डेफिनेशन की बात, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से स्टार्ट करती हूँ समझाना। देखिए बच्चों, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अगर हमें पदबंध पढ़ना है, तो हमारा टॉपिक आज का क्या है? पदबंध है। ठीक है, तो पदबंध अगर पढ़ना है तो सबसे पहले मैं आपको एक मिनट दिखा देती हूँ पदबंध। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं यहां लिखती हूं आपका पदबंध, हमारा आज का टॉपिक है पदबंध। राइटिंग में मजा आइए, क्योंकि पेन टैबलेट में जो ये पेन है ना, थोड़ा सा ऐसे हिलता रहता है। ठीक है, तो पदबंध सबसे पहले हमें समझना होगा कि पद क्या होता है, उसके बाद हम बंधने की बात करेंगे। तो सबसे पहले पद पर आ जाते हैं। देखिए बेटे, व्याकरण में स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं शब्द पर और फिर आते हैं पद पर। तो शब्द, जैसे कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि शब्द किसे कहते हैं। बहुत ही नॉर्मली सी बात है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण यानी लेटर्स। ठीक है, लेटर्स। जब उन लेटर्स को सीक्वेंस में लगाया जाता है, इट मीन्स कि जब वर्णों को ऐसे क्रम में लिखा जाए जिसका कोई अर्थ निकले, विच इज मीनिंगफुल, यानी उन शब्दों, उन लेटर्स का कोई अर्थ निकलता है, तो उसको शब्द कहते हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं व्याकरण में। ठीक हो गया, शब्द क्लियर है। अब बात आती है कि पद क्या है भाई, शब्द पद कैसे बन गया? तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। मैं यहां पर आपके सामने लिख रही हूं तोता। ठीक है, आपको सबको पता है ये शब्द है, संज्ञा है, मतलब ये पूरा एक शब्द है तोता। ठीक है, अब इसी तोते को मैं ऐसे लिखती हूं कि तोता डाल पर बैठा है, डाल पर बैठा है। ठीक है, क्लियर। अब यहां तोता है, ये शब्द है। इस वाक्य में जो ये तोता है, ये शब्द नहीं है, अब ये पद है। आप कहोगे मैम ये मैजिक कैसे? तो मैं आपको बता देती हूं। तो कोई भी शब्द जब स्वतंत्र होता है, बिना किसी वाक्य में प्रयोग किए हुए, जब हम उसे अकेला लिखते हैं, ठीक है, तो वो शब्द कहलाता है, क्योंकि वो स्वतंत्र है। ये तोता किसी भी चीज में यूज किया जा सकता है। तोता उड़ रहा है, तोता डाल पर बैठा है, तोता हरी मिर्च खा रहा है, कुछ भी कर सकता है तोता, क्योंकि वो आजाद है। अब उसी तोते को उठाकर मैंने एक वाक्य में प्रयोग कर दिया कि तोता डाल पर बैठा है, तो बेटा ये तोता जो है वो डाल पर ही बैठा रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये बैठा है क्रिया में जकड़ गया, ठीक है, कार्य में जकड़ गया, कर्म में जकड़ गया, यानी सब कुछ व्याकरण की ने इसको चारों तरफ से घेर लिया है। तो जब कोई भी शब्द व्याकरण के नियमों में बंध जाता है, चारों तरफ से व्याकरण में जब उसको घेर लिया जाता है, तो वो शब्द नहीं कहलाता, वो पद कहलाता है। क्लियर। जब कोई शब्द आजाद होता है, अकेला प्रयोग किया जाता है, तो शब्द होता है। वही शब्द जब वाक्य में प्रयोग किया कर लिया जाता है, तो वो पद बन जाता है। बताइए आपको इतना क्लियर हुआ या नहीं? एक बार बता दीजिए कमेंट करके। चलिए दोबारा देख लेते हैं। शब्द वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। पद, शब्द पद कब बन जाता है? जब वो वाक्य में प्रयोग कर लिया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अब आती है बात, पदबंध क्या होता है? मैम ये बताइए थोड़ा सा कि पदबंध क्या है। तो बिल्कुल, अब पदों को बांधना पदबंध कहलाता है। बांधना कैसे? आप कहेंगे मैम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि भैया बांधना क्या है। ठीक है, अब आती है बारी उदाहरण। तो यहां उदाहरण जो दिया है वो ये दिया है कि लाल रंग की सुंदर कार, ठीक है, सड़क पर दौड़ रही है। तो हम अंडर, देखिए सबसे पहले पदबंध को पहचानने के लिए हमें उसके 5 भेदों को समझना होगा। हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5 उंगलियां हैं, ऐसे ले लेते हैं। तो नंबर 1 आता है संज्ञा पदबंध। ठीक है, अब संज्ञा अभी बताती हूँ लाइन से। सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। बारी आती है संज्ञा। तो संज्ञा आपको अच्छी तरह से पता है क्या है। ठीक है, किसी दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं, सभी चीजों को हम उसके नाम से पुकारते हैं, नाम से पहचानते हैं। तो जो वो नाम है उनका, जिससे हम उनकी पहचान करते हैं, वो संज्ञा कहलाती है। देखिए यहां पर ना, पहचान करने के लिए आपको इसके भेदों की आवश्यकता नहीं है कि भैया ये व्यक्तिवाचक हैं, ये जातिवाचक हैं, ये भाववाचक है। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं याद करना है। बस याद रखना है कि संज्ञा वो आपको वाक्य में किसी भी रूप में मिल जाएगी। वो या तो आपको व्यक्तिवाचक में मिल जाएगी,
या वो आपको जातिवाचक में मिल जाएगी या भाववाचक में, मतलब संज्ञा होनी चाहिए, पहचान कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्वनाम। तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है कि सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा वाले शब्द होते हैं ना, वो संज्ञा के स्थान पर हम उसे सर्वनाम का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, इसे, उसे, कुछ भी नाम न लेकर हम उसे ऐसे संबोधित करते हैं, तो वो सर्वनाम होते हैं। अब आती है बारी विशेषण पदबंध। तो विशेषण क्या होता है? विशेषण हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं व्याकरण में। विशेषण होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है, क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण पदबंध कैसे होंगे, मैं आगे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी। अब आती है बारी क्रिया। तो क्रिया क्या होता है? कार्य का करना पता चले, जे कार्य हो रहा है, किससे पता चलेगा? भाई सड़क पर दौड़ रही है, लाल रंग की सुंदर कार सड़क पर दौड़ रही है। कार जो है वो काम कर रही है, किसका? दौड़ने का, तो दौड़ रही है, ये है क्रिया। अब आती है क्रिया विशेषण। तो जैसे कि हमने विशेषण पढ़ा था कि वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, तब तो वो विशेषण है। और वहीं अगर वो क्रिया की विशेषता बता रहा है तो वो क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। इतना क्लियर हो गया? आई होप आज तक की हमने जो क्लास अभी अटेंड की है, वो पहली क्लास में मैंने आपको समझाया है। शुरू से समझा देती हूँ, एक बार शुरू से बताती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया, समझने के लिए देखिए बहुत रटने की जरूरत नहीं है कि भैया पता नहीं क्या मुसीबत है कि हम इसका पूरी परिभाषा पढ़ें कि शब्द क्या है, पद क्या है, पदबंध क्या है। नहीं 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 नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है। समझने के लिए आपको डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन कोई नहीं पूछ रहा है। सिर्फ पहचान करनी है कि ये जब पद को जो बांधा गया है, ये पदबंध की पहचान कैसे होगी, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज मैंने आपको बताया कि पदबंध को समझने के लिए सबसे पहले हमें पद को समझना होगा, शब्द और पद का अंतर पता करना होगा, और उसके बाद बंध को समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि पदों को बांधना किसे कहते हैं। और आज हमने पढ़ा कि पदबंध के कितने क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। इसके मुख्य प्रकार होते हैं 5। हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, ऐसे याद रखिएगा कि पदबंध के 5 भेद होते हैं। और सभी को मैंने क्लियर कर दिया कि संज्ञा की पहचान आप कैसे करेंगे, सर्वनाम की कैसे करेंगे, विशेषण को कैसे पहचानेंगे, क्रिया को कैसे पहचानेंगे और क्रिया विशेषण को कैसे पहचानेंगे। आई होप आपको मेरी ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट आ रहे हैं इसको लेकर, क्योंकि मैं एकदम से आगे बढ़ना नहीं चाहती बेटे, देखिए हमें सरलता से जटिलता की ओर जाना चाहिए, ठीक है। तो हम बहुत सरल लेकर चलेंगे, उसके बाद धीरे 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 हम ऊपर की पैड़ियों पर जाएंगे। तो सीढ़ी चढ़ने के लिए सबसे पहले नीचे की सीढ़ी हम स्टार्ट कर दिया है चढ़ना। आगे मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।